दी जिस पर तुम नत धारण कर रहे हो। वो कह रहा है तू अंगूठी दिखा रहा है, अरे प्रभु को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें इतनी सुंदर उंगलियां दी जिसमें तुम अंगूठी पहनते हो। और वो एक चूड़ा बता रहा हो तो उससे कहा कि इतना सुंदर हाथ दिया जब तू चूड़ा बता रहा है। धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को। अरे भाई उनसे पूछो जिनके हाथ ही नहीं है, उनसे पूछो जिनके कान ही नहीं है, बोलो राधे राधे। वो कचुन की तो नाक ही नहीं है, बोलो राधे राधे। तो परमात्मा को धन्यवाद कब दोगे? जब उनका नाम लोगे। तो उस हर वस्तु में कलयुग का वास है जो परमात्मा को निवेदित नहीं करते। भाई आपने अपने लिए बनवाए, एक जोड़ी भगवान के लिए बनवा दो, और नहीं बनवा पा रहे, जो हम पहनते हैं पहले भगवान को पहना दें, एक रात के लिए, एक दिन के लिए, एक पल के लिए, एक घंटे के लिए उठाकर हम धारण कर लें। चाहे कपड़े हो, चाहे वस्त्र आभूषण हो, चाहे भोग हो, चाहे सोना चांदी कुछ भी हो, तो फिर उसमें कलयुग का वास नहीं रहता, फिर भगवान का प्रसाद बन जाता है। उसे धारण करोगे, मति भ्रष्ट नहीं होगी कभी जीवन में, याद रखना। कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे उसे पहनकर। बोलो राधे राधे। ये कृपा है ठाकुर जी की। परंतु परीक्षित जी जो मुकुट पहने हुए थे वो सोने का था, और वो मुकुट भी कौन का था? जरासंध का, जिसे भीम महाराज मारकर छीन कर लेकर आए थे, वो 2 नंबर का था। उसमें कलयुग का वास हो गया। अब भूख प्यास लगने लगी, एक ऋषि के आश्रम पर चले गए, पानी मांगा, कोई नहीं बोला। देखा एक महात्मा ध्यान लगाए बैठा है। अरे ये मूर्ख महात्मा मेरे स्वागत से बचने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठा है। तुरंत एक मरा हुआ सर्प उठाया और देखते हैं इसकी समाधि असली है कि नकली है। समीक ऋषि के गले में डालकर आ गया ऋषि की। अब संध्या काल में जैसे ही आश्रम के विद्यार्थी आए, वो ऋषि पुत्र आए, उन्होंने देखा कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। और ये देखकर क्रोध के मारे होंठ भड़कने लगे, आंखों में से ज्वालाएं निकलने लगी, और तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर दिया और साप दे डाला। इति लंघन्ते मर्यादा तच्छिका सप्त में हनि तक्षति शमकुल अंगारम चा उदते तदरूपमम्। इस मूर्ख राजा ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्पों का राजा तक्षक आज से 7वें दिन परीक्षित को डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी। ये सुनकर महाराज परीक्षित को ये साप दिया। फिर ऋषि पुत्र रोने लगे, आश्रम में हल्ला गुल्ला शोर मचा। समीक ऋषि की समाधि खुली, मरा हुआ सर्प गले से उतार कर बाहर फेंका और कहने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है? बोले आपके बेटे ने सांप दे डाली है मरे हुए सर्प के कारण। किसको दी? परीक्षित जी को। 7वें दिन में उनकी मृत्यु होगी। अब ये सुनकर समीक ऋषि घबरा और कहा कि आज के बाद में धर्मात्मा राजा आने वाला नहीं है, तुम दौड़े दौड़े जाओ और जल्दी महाराज परीक्षित जी को कहो कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन में होगी। ये सुनकर दौड़े दौड़े विद्यार्थी गए और उनसे कहा कि महाराज जितना धर्म पुण्य करना है 7 दिनों में कर लो और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर परीक्षित जी घबराए नहीं। उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मे जय को देकर और वहां से सन्यास धर्म धारण कर और निकल आए, गंगा जी के किनारे आकर बैठ गए। अब परीक्षित जी 7वें दिन में मरने वाले हैं। ये परीक्षित जी को बड़ा आनंद आया कि चलो हम 7 दिन से पहले तो मरेंगे नहीं, कोई बात नहीं, सांप लगा तो अच्छी बात है, भगवान का ध्यान करेंगे। परीक्षित जी 7वें दिन में मरने वाले, ये सुनकर बड़े बड़े संत चले आए। उन संतों में अत्रि वसिष्ठ चैवनस्य च शरद अरिष्ट नेमि भृगु अंग्रश्चाः पाराशरो गादी सुतोत्स चारामम् उदत्त इंद्र प्रमदो बाहु। अत्रि वसिष्ठ चैवन मेधातिथि देवल देवराथ, बड़े बड़े संत महंत चले आए। देख देख कर परीक्षित जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अहो धन्य है मेरे भाग्य के लिए जो इतने बड़े संत के दर्शन हो रहे हैं। मेरे मरने पर तो आए, कम से कम आए तो सही। इतने में उसी समय श्री उन संतों के बीच में अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि परीक्षित जी का उद्धार कैसे हो, मोक्ष कैसे मिले, इन्हें क्या सुनाया जाए जिससे इन्हें मोक्ष हो जाए, मृत्यु का भय इनके सिर पर से टल जाए, इन्हें मृत्यु का डर ना लगे। मरना तो सभी को है,
हम सब मरेंगे, ऐसा नहीं कोई अमर होकर आया, परंतु मौत तो सबको आएगी, तो मौत को भी यार आनंदमय बनाना है, तो मृत्यु के भय को समाप्त करना है, तो किस प्रकार समाप्त किया जाए, क्योंकि मृत्यु से पहले वो 1000 बार मरते हैं जो मौत के डर से डरते हैं। इसलिए उसी बीच में श्री सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ। तत्रा भवान भगवान व्यासपुत्र तत्रा भवान भगवान व्यासपुत्र यद्राक्षया मठमानुपेक्षा यद्राक्षया मठमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो हृदयिष्या बलरीप दूत भेषा तत्र भवान भगवान व्यासपुत्र मानो साक्षात भगवान ही आ गए हों, व्यास जी के पुत्र सुखदेव बनकर। पहले परीक्षित जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छूटा था तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आ गए थे। अब परीक्षित जी के ऊपर बाघ वज्र छूटा है, वाणी का वज्र, तो मानो वाणी से ही पवित्र करने के लिए श्री सुखदेव जी भगवान पधारे। अष्टद्वी वर्षा 16 वर्ष के हैं, परंतु 8 वर्ष की तरह जिनका स्वभाव है। जैसे 8 वर्ष के बालक को संसार की ज्यादा समझ नहीं रहती, वैसे ही श्री सुखदेव जी भगवान है। तो श्री सुखदेव जी भगवान जैसे ही पधारे तो जिन्हें बच्चे स्त्रियां नांगा बाबा कहकर पत्थर मार रहे थे, तो जब पधारे उनको व्यास मंच पे बिठाया तो सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे श्री सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी व्यास मंच पर पधारे, परीक्षित जी महाराज पूजन करने लगे। 16 उपचार से पूजन हुआ तो वहां संत कहने लगे कि सुनो महाराज, इन्हें ज्यादा इनकी प्रशंसा पसंद नहीं है, तुम तो काम की बात पूछो, अन्यथा फिर इसके बाद में आप ये भाग जाएंगे, नहीं तो ज्यादा इनकी प्रशंसा की दो। तो तुरंत परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया श्री सुखदेव जी से, अतः पृच्छामि संसिद्धया योगिना परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। अथा पृच्छामि संशय, महाराज आप योगियों के भी योगी हैं, परम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, हम जैसे शीघ्र मरने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए? किसकी पूजन करें, किसकी पूजन ना करें, किस देवता को पकड़ें, किस देवता को छोड़ दें? ऐसे अनेक प्रश्न कर दिए और बोले कि महाराज जब तक मैं अपने प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा, निवेदन है आपसे। इतना सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए। इसी के साथ प्रथम स्कंद भागवत जी का पूर्ण हो जाता है। और जो भक्त अब जा रहे हैं प्रसादी लेकर जाएं, भागवत जी का आज यही विश्राम होगा।